नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम और जितने भी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम होंगे दोस्तों उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रिंट के लिए कौन से मेनू सिलेक्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है एडिट, दूसरा है स्पेशियल, तीसरा है फाइल और चौथा ऑप्शन है टूल्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, प्रिंट करने के लिए फाइल को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है फाइल नेम, दूसरा है प्रोग्राम, तीसरा है रिकॉर्ड और फोर्थ ऑप्शन है डेटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा दस्तावेज, यानी कि दस्तावेज में फाइल नेम को जो है सिलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू जो है सिलेक्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा ऑप्शन है टूल्स, तीसरा ऑप्शन है स्पेशल्स और चौथा ऑप्शन है एडिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका एडिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रिलेटेड फाइल के कलेक्शन को खाली स्थान कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कैरेक्टर, दूसरा है फील्ड, तीसरा ऑप्शन है डेटाबेस और चौथा ऑप्शन है रिकॉर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों डेटाबेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विद्यमान डॉक्यूमेंट यानी कि जो मौजूद डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की खाली स्थान कहलाता है। पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग, दूसरा ऑप्शन है एडिटिंग, तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाई करना और चौथा ऑप्शन है एडजस्टिंग करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका एडिटिंग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। जो वर्ड होते हैं उसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय कौन सा ग्रुप का काम जो है किया जाता है। पहला ऑप्शन है टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेस, दूसरा ऑप्शन है पैराग्राफ्स, इंडेक्सेस और सेक्शंस, तीसरा ऑप्शन है कैरेक्टर, सेक्शंस और पैराग्राफ्स, फोर्थ ऑप्शन है इंडेक्सेस, कैरेक्टर्स और टेबल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेस का यूज जो है टेक्स्ट में, जो वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय ग्रुपिंग करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक्सेल में एक्टिव सेल्स के कंटेंट्स को कौन से डिस्प्ले करता है। जो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट होते हैं उसको कौन जो है डिस्प्ले यानी कि दिखाता है। पहला ऑप्शन है नेम बॉक्स, दूसरा है रो हेडिंग्स, तीसरा है फॉर्मूला बार और चौथा है टास्क पेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका फॉर्मूला बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फार्मूला बार जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सेव, दूसरा है सेव एंड रिप्लेस, तीसरा ऑप्शन है सेव एज का और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सेव एज का उपयोग हमें करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए, दूसरा है कंट्रोल प्लस के, तीसरा ऑप्शन है अल्टर प्लस F5 और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस ए का उपयोग जो है सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है। पहला ऑप्शन है सेल का कॉलम लेबल जाता है, दूसरा है सेल का कॉलम लेबल और
वर्कशीट टैब नाम, दूसरा है सेल का रो और कॉलम लेबल, तीसरा है सेल का रो लेबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सेल का रो और कॉलम लेबल जो है यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रो जो होते हैं और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। पहला ऑप्शन है ब्लॉक, दूसरा है रिकॉर्ड, तीसरा ऑप्शन है ट्यूपल और फोर्थ ऑप्शन है टेबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी, यानी कि टेबल जो है दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। तो सेल एड्रेस में क्या होता है, पहला ऑप्शन है कॉलम का नाम, दूसरा है रो का नाम, तीसरा पहले रो फिर कॉलम का नाम होता है, फोर्थ ऑप्शन है पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पहले जो है कॉलम का नाम होता है फिर रो का नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक्सेल डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, यानी कि हम उसे सेव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस है, दूसरा है कंट्रोल प्लस एक्स, तीसरा है कंट्रोल प्लस ए और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करके हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विंडोज पर आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एमएस एक्सेल, दूसरा है वर्ड स्टार, तीसरा है लोटस और फोर्थ ऑप्शन है वेंचुरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका एमएस एक्सेल का उपयोग जो है हम विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर में पैकेज डेटाबेस के रूप में करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर में फाइल जो स्टोर होते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं। पहला डिक्शनरी कहेंगे, दूसरा डायरेक्टरी, तीसरा इंडेक्स और चौथा ऑप्शन है सूची। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा डायरेक्टरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। पहला है डाटा डायरी, दूसरा है डाटा कोष, तीसरा है डाटा डिस्क और चौथा है डाटा डिक्शनरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डाटा डिक्शनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि कौन सा एप्लीकेशन है जो एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वर्ड, दूसरा है एक्सप्लोरर, तीसरा है एक्सेल और चौथा है इलस्ट्रेटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा इलस्ट्रेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल क्या है। पहला ऑप्शन है एमएस एक्सेल जो है वो क्या है करके पूछा गया। पहला विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, तीसरा ऑप्शन है विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है और डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव बनाना था वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो बी वाला है दोस्तों विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट, ये जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। पहला है लाइंस एंड स्पेसेज में, दूसरा है लेयर्स एंड प्लेन्स में, तीसरा है वाइट एंड विड्थ में और चौथा ऑप्शन है रो एंड कॉलम्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्प्रेडशीट में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम रो और कॉलम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, जो एक्सेल का वर्कबुक है वो किस चीज का संग्रह है। पहला है चार्ट है, दूसरा है वर्ड बुक का, तीसरा है वर्कशीट का और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सेल वर्कबुक जो होता है
वो वर्कशीट का संग्रह होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड थे दोस्तों, और आपके आने वाले सी-टेट और दोस्तों आपके जितने भी शिक्षक भर्ती होंगे उसमें पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।